मैं तुम्हारी माँ के बंधन में और नहीं रह सकती। मुझे अलग घर चाहिए जहाँ मैं खुलकर सांस ले सकूं। रीना रवि को देखते ही जोर से चिल्ला उठी। बात बस इतनी थी कि सुमित्रा जी ने रवि और रीना को पार्टी में जाता देखकर इतना सा कहा था कि वो रात 10 बजे से पहले घर वापस आ जाए। बस रीना ने इसी बात को इतना बड़ा बना लिया और 2 दिन बाद ही उसने अपनी फ्रेंड के घर की किटी पार्टी में उसे मकान ढूंढने के लिए कह दिया और एक बात और कह दी कि मुझे मम्मी जी की गुलामी में रहना पसंद नहीं है। रीना, तुम्हारी तरह एक दिन मैं भी यही सोचकर अपनी सास से अलग हो गई थी। किटी खत्म होते ही किरण ने रीना से बातें करना शुरू किया तो रीना ने कहा, तभी तो आप आजाद हो। रीना ने बड़ी खुशी से और चहक कर कहा। किरण का सफर बड़ी उदासी से भर गया। किरण रीना से 10 वर्ष बड़ी थी। किरण रीना से बोली, नहीं, बल्कि तभी से मैं गुलाम हो गई हूँ। जिसको मैं गुलामी समझ रही थी वास्तव में वह आज़ादी थी। वही तो मैं तुझे समझा रही हूँ। रीना बोलती है, वो कैसे? किरण कहती है, जब मैं ससुराल में थी दरवाजे पर कौन आया मुझे क्या मतलब, कुछ मतलब नहीं था, क्योंकि मैं वहाँ की बहू थी। घर में क्या चीज़ है क्या नहीं, इसे भी मैं आज़ाद थी। दोनों बच्चे दादा दादी से हिले मिले थे। मुझे कहीं आने जाने से कोई नहीं रोकता था, कोई पाबंदी नहीं थी, पर कुछ नियमों के साथ जो सही भी थी। पर जवानी के जोश में मैं अपने आगे कोई सीमा रखना नहीं चाहती थी। मुझे ये भी नहीं पसंद था कि मेरा पति ऑफिस से आकर सीधा पहले अपनी माँ के पास जाए। तो फिर रीना की उत्सुकता और ज़्यादा बढ़ गई। तो किरण बताने लगी, मैंने अपने पति को हर तरह से मनाकर उन्हें समझाकर अलग घर ले लिया और फिर दरवाजे की घंटी, मेहरी, बच्चे, धोबी अपने पति के साथ सबके वक्त की गुलाम हो गई। अपनी मर्जी से मेरे आने जाने पर भी रोक लग गई, क्योंकि कभी कभी बच्चों का होमवर्क कराना, तो कभी उनकी तबीयत खराब, कहीं जाना, तो हर जगह बच्चों को लेकर ही जा सकते थे, अकेले में नहीं छोड़ सकते थे। मजबूरन पार्टियों में भी छोड़नी पड़ती है, जबकि ससुराल में रहने पर यह सब मंदी से नहीं थी। ऊपर से मकान का किराया, फालतू के खर्च अलग। फिर पति भी अब इतने खुश नहीं रहते थे। किरण की आंखें नम थी यह सब बताते हुए। फिर रीना बोली, आप वापस क्यों नहीं चली गई? तो उसकी फ्रेंड किरण ने कहा, किस मुंह से मैं वापस लौटती? उन्होंने एक बार मम्मी से कहा भी था, पर पापा ने कहकर साफ मना कर दिया कि एक बार हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला है, अब दूसरा झटका खाने की हिम्मत नहीं है। बेहतर है अब तुम वही रहो। रीना, घर से बाहर कदम रखना बहुत आसान है, पर जब तक आप माँ बाप के साथ आश्रय में रहते हैं, आपको बाहर के थपेड़ों की तनिक भी एहसास नहीं होता। माँ बाप के साथ बंदिशें से ही ज़्यादा आज़ादी होती है, पर हम वो पसंद नहीं होती। एक बार बाहर निकलने के बाद आपको पता चलता है कि आज़ादी के नाम पर खुद अपने पाँव में जंजीरें डाल लें। बड़ी होने के नाते तुमसे यही कहूँगी कि सोच समझ कर ही कदम उठाना। मन ही मन में गणित दोहराते हुए रीना एक क्षण में निर्णय ले चुकी थी। उसे किरण जैसी गुलामी नहीं चाहिए थी। घर की ओर चलते बढ़ते कदमों के साथ साथ ही वो मन ही मन बुदबुदार रही थी कि घर पहुंचते ही सासू माँ के पैर छूकर क्षमा मांग लूंगी और सदा उनके साथ ही रहूंगी। माँ बाप को साथ नहीं रखा जाता, माँ बाप के साथ रहना होता है। तो भी तो छोटी सी वीडियो दोस्तों आप सबको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और सभी अपनी माँ बाप के साथ रहें। गिले शिकवे भुलाकर वीडियो को आगे शेयर करें, कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में आपकी राय क्या है, हमें माँ बाप के साथ रहना चाहिए या नहीं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं।